नर्मदे हर। नर्मदे। बाबा जी, आपका परिचय और आप हमारे भक्तों के लिए कुछ, दर्शकों के लिए कुछ संदेश आप दीजिए। परिचय जैसा मान लीजिए, अध्यात्म दृष्टि से तुम कौन हो अगर प्रश्न होता है, उत्तर में शुरुआत में मैं मानव हूँ। भले मानवता नहीं है, ऊपरी परिचय, फिर भी मैं मानव का शरीर हूँ। इसके बाद का परिचय क्या है? मैं पुरुष हूँ। अध्यात्म दृष्टि से पुरुष कौन है? जो साक्षी है, जो स्थिर है, अविचल है। आत्मा, आत्मा ही पुरुष है। और प्रकृति उसके अधीन, जो जड़ है, जो चलायमान है, परिवर्तनशील। सांसारिक दृष्टि में भी पुरुष हूँ, अध्यात्म दृष्टि से भी आत्मा हूँ। आत्मा नहीं कह सकते, जीवात्मा। क्यों? अभी शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो जीव उपाधि लगी है। जीवात्मा कह सकते, जीवात्मा ही शरीर लेता है, आत्मा नहीं। जीव क्यों? ये मकान के अंदर जो मठाकाश, घड़े के अंदर जो घड़ाकाश, ये आवरण है, इसीलिए उसको अलग, परमात्मा से अलग, एक बूंद सागर के माना जाता है। बूंद फिर आकार छोड़ के सागर में मिल जाए घड़ा फूट के, तो फिर घड़ा फूट के घड़े का जल, सीमित जल, जीवात्मा परमात्मा में मिल सकता है। क्योंकि पहले थे, अभी वो भूल गए अपने स्वरूप को। जी। जो पराया देश को अपना देश, पागल हो गया, उनकी बुद्धि पलट गई है। वो कुछ खेल रहे थे, एक अहम बहुश्यम प्रजाय, मैं एक हूँ। प्रलय के बाद, महाप्रलय में जो है वो स्वयं रहते हैं, दूसरा नहीं रहती है महाप्रलय के बाद। तो प्रभु सोचे कि मैं स्वयं हूँ, एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, बहुत रूप लेकर के खेलने लगे आनंद के लिए या प्रेम रस के आस्वादन के लिए। वो जो है वो तो उनको स्मृति है मैं कौन हूँ, लेकिन सामने वाले भूल गए हैं, वो भी तो वही थे। अभी कारण बस बनाया गया, लेकिन उनको बुद्धि दिया है फिर से रिटर्न इस रूप में आने के लिए, यथार्थ परिचय में। लेकिन वो भूल गया, कई जन्म जन्मांतरों से वो स्मृति दब गई है। तो हम लोग सब पागल हो गए, पराया देश को अपना देश, पराया लोगों को माता पिता अपने मान लिए, रिश्ता ना था। तो असली परिचय तो वही है, उसी के संतान हूँ, वही हमारे पिता है, परम पिता, वही हमारा परिचय है कि परमात्मा के अभिन्न अंश हूँ, केवल अंश नहीं, अभिन्न अंश हूँ। और तीर्थयात्री को क्या? अभी जो है साधु ऊपर से हूँ, अंदर से तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी मन को नहीं जीत पाया हूँ, मन को मार नहीं पाया हूँ। जी जी जी। इसलिए अंदर से मैं असाधु हूँ, लेकिन बाहर से साधु जैसे दिखता है। दाढ़ी बाल प्राकृतिक हो गया, कौन बार बार इसको काटेंगे, वो करे। एक बैराग माने जीवन के हिसाब। जी बाबा जी, परिक्रमावासी को आप क्या संदेश दोगे आध्यात्मिक? परिक्रमा में क्या है, विभिन्न परिस्थिति आएगी। कभी संपन्न एरिया, अच्छे सेवक मिलेंगे, कभी गरीबी परिस्थिति आएगी। तो हर परिस्थितियों से गुजरना, अनुकूल प्रतिकूलता का सामना करना, ये भी बड़ी साधना है। उसको एक्सेप्ट करे, प्रभु की कृपा प्रसाद समझ के स्वीकार करे, ग्रहण करे। कहीं अपमान भी हो रहे हैं, उसको भी स्वीकार करे, प्रभु की इच्छा, इससे हमारी कुछ भलाई है। हमारा अहंकार का दमन होगा। कोई अपमान करने से हम झुक जाएंगे, दब जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म लीला किया, वो झुका भी और झुकाया भी है। स्वयं चोर बने, एक क्या चरवाहा बने, पीठ दिखा के जरासंध से भगे, लेकिन द्वारकाधीश भी है, मालिक भी है और सारथी भी बने। ये जो हर परिस्थिति, कहते हैं ना, जो झुकते हैं उसमें जान होती है। अकेले रहना तो मुर्दे की पहचान है। चेतन वही है जो हर परिस्थिति से गुजरे तो भी वो झुक के क्यों रहे, उसमें दाग ना पड़े, आँच ना पड़े। तो कहीं आपको अच्छे खाने पीने को मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, मिलेंगे, और कहीं आपको 10 बातें सुनाएंगे। कई धर्म वाले, गुण माना धर्म, वो आपका उपहास करेंगे, अपमान करेंगे। तो उसको भी प्रभु के प्रसाद समझकर, कांटे से भी प्यार करना चाहिए और फूलों से भी प्यार।
क्योंकि दोनों सुख दुख दोनों उन्हीं के भेजा हुआ मंगलमय विधान से हमारे पास आते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। तो परिक्रमा में आपको सतह मिलेगा बिना चाहे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। जैसे सुल्फानी झाड़ी आएगी, वहाँ कठिन परीक्षा होगी, भीड़ लोग लुटेरा है, गरीब है, वो आपको लूट लेंगे। लेकिन उसके बाद गुजरात जो लक्ष्मी के वरदान है, वहाँ तो संपन्न एरिया, सब चीज़ बिना मांगे आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार जो है गरीबी अमीरी, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, सुख दुख, इन दोनों परिस्थितियों से गुजरते हुए जीवन को ज्यों के त्यों साबुत रखना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधना है। इसके लिए नर्मदा जी को ही अपने जीवन का आधार मान करके, नर्मदा जी के ऊपरी परिचय ये जलधारा, और गहराई में जाएंगे तो उनके जो सूक्ष्म या दिव्य रूप है वो है एक कन्या रूप है, देवी रूप, वो शक्ति रूप है, शिव के कन्या तपस्या से उत्पन्न हुए। और गहराई में जाएंगे तो आदि शक्ति भी है, आदि शक्ति ही शक्ति बने हैं, त्रिशक्ति, तीनों के अर्धांगिनी बने ब्रह्मा विष्णु में। आदि शक्ति, शक्ति और शक्ति के भी कई जगह जगह दुर्गा काली विभिन्न असुरों के मर्दन के लिए, मारने के लिए अलग अलग रूप से शक्ति प्रकट हुई है। मैंने कन्या भी वही है, पत्नी भी वही है, माँ भी वही है। संसार में अलग अलग होता है लेकिन देव उनमें अध्यात्म में एक ही है। तो उनको आदि शक्ति के रूप में माने, पार ब्रह्म के रूप में माने। स्त्रीलिंग में वो आदि शक्ति है, पुंगलिंग में पार ब्रह्म है, परमात्मा जो एक है। इसके बाद शिशु बन के अपने को रहना है उनके गोद में, उनके तट में। वो अपना लालन पालन करेंगे, दूसरे को प्रेरणा देके, जो जैसा उसके साथ ऐसा व्यवहार होगी। कामी के लिए कई स्त्रियां मिलेगी, धन चाहने वालों के लिए कई दाता मिलेंगे, सबका वो पोषण करती है। लेकिन अपने अंदर क्या भूख है, क्या चाह है, क्या उद्देश्य है, हमारा जो सुप्रीम गोल क्या है, परम लक्ष्य क्या है, उसी के आधार पर नर्मदा जी हमारा मेंटेन करेंगे, व्यवस्था करेंगे, हमें चलाएंगे। उन पर हम भरोसा विश्वास रखते हुए उनको ना छोड़े। स्थूल रूप से भी वो सदा साथ रहे और सूक्ष्म रूप से वो तो अंदर है ही, आदि शक्ति के रूप में आपके अंदर है, ब्रह्म शक्ति के रूप में आपके पास है, आत्म शक्ति के रूप में आपके पास है। तो सदा वो पास में भी है। एक भरोसा, एक विश्वास, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से आप पार कर जाएंगे। उनके प्रति विश्वास और भरोसा, श्रद्धा, प्रेम रखते हुए, यही तो साधना है। जो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, भावना है। बाकी तो अपने स्वभाव के अनुसार मजबूर होता है हर जीव। कुछ सीमित क्रिया, एक पर्सनल व्यापार होता है, पर्सनैलिटी। कोई स्वभाव से कामी, कोई स्वभाव से प्रेमी, कोई स्वभाव से क्रोधी। उनके लिए वो ज़्यादा नुकसानदायी नहीं है, पर लोगों को दिखेगा ये खराब है। जी जी जी। उनके लिए सहज बात है, वो तो पहले से बने हैं। लेकिन उसी अनुसार चलते हुए भी अपने लक्ष्य का भी ख्याल रखे कि अपने को शांति चाहिए, समता आना चाहिए। क्यों? ब्रह्म जो है सम है, निर्दोषं ही समं ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो सम स्थिति में है वो ब्रह्म में स्थिति है। तो अपने को हृदय में साम्य अवस्था होना चाहिए। तराजू के दोनों पलड़ा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ये सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, गरीबी अमीरी, ये दोनों पलड़ा बराबर, दोनों में अपने को सम रहना है। लाभ हुआ तो भी प्रभु की इच्छा, हानि हुई तो भी प्रभु की इच्छा, सुख मिला प्रभु की इच्छा, दुख मिला प्रभु की इच्छा, नर्मदा जी की इच्छा। ऐसा मानकर हम जुड़ जाए उनसे, उन्हीं की इच्छा मानकर, प्रसाद मानकर, मीरा जैसे जहर को पी गए, ऐसे हम जो प्रतिकूलता को भी उसका संघर्ष सामना करके उसे पी जाए, माने ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। इससे हमें लाभ है,
हमारे पाप का भी क्षय होगा, पाप कटेगा और हम घिस माज जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे। नहीं घिसेंगे माजेंगे तो जंग लग जाएगा। इस प्रकार घर्षण मर्जन वही तो साधना है। बुद्धि में जो जंग लगे हैं, मन में जंग लगे हैं, कई जन्म जन्मांतर से जो जंग लगा हुआ, रंग चढ़ा हुआ, इतना मोटा और घना पड़ता है। हम व्रत करें, सात्विक आहार करें, खूब जाप करें, खूब पूजा करें, तो भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कई जन्मों का ये रंग है, दाग है, वो आसानी से नहीं छूटने वाला। कोई पावरफुल मिल जाए, कोई व्यक्ति महापुरुष जो निर्विकार है, जिनके चित्त कोहरा, कबीर के जैसा कोहरा चादर वाला, ऐसे चित्त वाला हो, जो परमात्मा के प्रेमी हो, सहज भक्त हो, सहज हो, ऐसे सहज पुरुष, चेतन पुरुष, अमल पुरुष मिल जाए तो एक क्षण में कृपा दृष्टि से संभव हो सकता है। अथवा हमसे कोई आगे है, निर्मल है, हमसे थोड़ा ज्ञानी है, तो उनके सहारा लेकर के भी कदम बाई कदम रखते हुए धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। जो अभी है आगे बढ़ा कि नहीं बढ़े, आप अपने अंतःकरण को देखते रहेंगे कि हमारा मन किसका सोच करता है, किसका चिंतन करता है, हमारी लीक पॉइंट कहाँ है, पंचर कहाँ है, वहीं पट्टी लगाओ, पंचर सुधारो। हमारा मन किस में जाता है, हमारे चित्त में जो बसा है, हमारे मन में जो पहले से बसा है, मन फिर बाहर भी उसी चीज में जाएगा, सतो बगैर प्रेरणा के सतो जाएगा, क्योंकि वो पहले से अंदर बैठा है, तो इसलिए बाहर भी उसी में जाएगा। तो बाहर जिसमें मन जाता है तो आप जान जाएंगे कि आपके अंदर वो शत्रु घर डाल दिया है। घर का भेद लंका छेद। हनुमान जी जब लंका गए, एक ही व्यक्ति जागृत जगा हुआ मिला, कौन? विभीषण। जगा हुआ कौन है? जो विषय चिंतन नहीं करता है, भगवान राम का चिंतन। और संसारी जितने हैं राक्षस, वो विषय चिंतन में मोहे निशा सब सो बनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। तो वो सब सोने की नगरी है, सब सो रहे हैं, यानी विषय चिंतन कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति विभीषण जगा हुआ है, आत्मचिंतन राम का चिंतन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति का क्या महत्व है जहाँ करोड़ों सो रहा है मोहे निशा में, यानी विषय चिंतन में लगा हुआ, सरग में जाना, चढ़ाव करना, उसको जीतना, ये प्राप्त करना, यही सब चिंतन सपना भी देख रहे हैं, जागृत में भी वही प्लानिंग बना रहे हैं, चल रहा है। तो ये सब सोया हुआ है, सोने की नगरी है, सब सो रहे हैं, जगने वाले एक ही है। सोने की नगरी लंका। तो हम जाग जाए, अपने मन के प्रति जागरूक रहे। हमारे मन कहाँ जाता है, क्या चोरी करता है, छुप छुप के किससे मिलता है, किसी स्त्री का चिंतन करता हो, या धन का चिंतन करता हो, या सुख का चिंतन करता हो कि हमें भी ऐसा मिले, तो फिर अपने को जानकारी होगी, तब उसका कभी ना कभी सुधार होगा। जानकारी ना हो, हम सोए हैं तो चोर आते जाएंगे, चोरी करते जाएंगे और बढ़ता जाएगा, खुल जाएगा द्वार चोरी करने के लिए, चोरों के लिए। लेकिन हम अगर जगा हुआ हूँ तो चोर आकर के लौट जाएंगे। एक दिन आना छोड़ देंगे, ये तो